नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के खास इंपॉर्टेंट वीडियो में। आज की इस वीडियो में जानते हैं कि वार्ड सचिव का क्या कार्य होता है, अर्थात आप ये भी समझ जाएंगे कि एक सचिव का क्या कार्य होता है और ये भी समझ जाएंगे कि सचिव की क्यों जरूरत पड़ी। आइए यहाँ पे पुराने इतिहास से बात करें तो प्राचीन समय में मंत्री और सचिव एक समानार्थक शब्द होता था, पर्याय होता था, दोनों एक ही होता था। लेकिन धीरे धीरे उसके बाद में सचिव की कार्यभार बदलती गई। तो इस प्रकार से आगे चल के राजा के कार्यालय प्रधान को सचिव कहा जाता था। राजा तो कार्यालय संभालेगा नहीं, यानी कि किसी चीज की डेटा को लेखा जोखा संभालना, पूरी डिटेल्ड करना एक सचिव की कार्य होती थी। यानी उसके जो प्रधान व्यक्ति होते थे वही सचिव होते थे। भले किसी भी कर्मचारी को रख के वो कार्य करे, लेकिन जिम्मेदारी तो उनकी ही होती थी। यानी कि एक कार्यालय की बड़ी जिम्मेदारी के साथ सचिव हुआ करता है। अब धीरे धीरे आज के समय तक सचिव की कार्य धीरे धीरे बदलती गई और सचिव के प्रकार भी बदलते गए। कई एक प्रकार के सचिव होते हैं, लोग ऐसे में समझ लेते हैं कि वो सचिव है, ये फैसिलिटी है तो हम भी सचिव है, हमें ये फैसिलिटी होनी चाहिए। सबसे पहले ये तो समझना चाहिए कि बहुत प्रकार के सचिव होते हैं, बहुत प्रकार से सचिव चुने जाते हैं, बहुत प्रकार की सैलरी होती है और नहीं भी सैलरी होती है। दोस्तों, एक होता है निजी सचिव, जो किसी खास व्यक्ति के निजता के लिए, मतलब उसकी रिपोर्टिंग, कागजात संभालना, उसकी पूरी मतलब कागजी काम करना, जनसंपर्क में प्रतिनिधि है तो उसकी जनसंपर्क की पूरी कार्यालय की देखरेख करना निजी सचिव होते हैं। उसके बाद में क्लब सचिव होते हैं या संगठन सचिव होते हैं। मान लीजिए किसी क्लब, फुटबॉल क्लब्स, क्रिकेट क्लब्स इत्यादि क्लब्स के भी सचिव चुने जाते हैं। उसकी भी पूरी कागजात डिटेल्ड करना, डेटा रखना कि मालिक प्रधान भी सचिव होते हैं। तो ये उस क्लब की समिति के द्वारा भी चुन लिए जाते हैं। और यहाँ पे वो सैलरी बेस्ड भी होती है और उनको सैलरी नहीं भी मिलती है। अब एक होते हैं मंत्रालय सचिव, किसी मंत्री विशेष किसी मंत्रालय है, मान लीजिए कोई कृषि मंत्रालय है, मानव विकास संसाधन मंत्रालय है, इस सब में एक एक सचिव होते हैं। यानी कि उस सेक्टर के जितने कार्यभार होते हैं, जितने कार्यालय होते हैं, उसके प्रधान वो सचिव होते हैं, जो कि कागजी जिम्मेदारी लेकर एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ होते हैं। और उसके जो मंत्री जी होते हैं वो बाकी तो जनसंपर्क में रहते हैं, जनप्रतिनिधि के रूप में कार्य करेंगे। बाकी पूरी डिटेल्ड सचिव का करना, सेक्रेटरी का करना होता है, वो सचिव ही संभाल के रखती है। तो ये मंत्रालय सचिव होते हैं। अब इनकी बहाली जो है, इसमें ये इनकी नियुक्ति की भी अलग अलग तरीका है। आईएएस अधिकारी लोग को बना लिया जाता है। ऐसे में जो लोग पहले से ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट है, गवर्नमेंट जॉब में है, उस सेक्टर में कार्य कर लेते हैं। विशेष अनुभवी व्यक्ति को ही सचिव बना दिया जाता है। अब आप सोचिए कि सचिव के पास एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, ऐसे में किसी को तो नहीं बना लिया जाएगा। तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े जगहों पे एक्सपीरियंस बंदा को, जो बंदा ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, कागजी कार्ड में लगा हुआ है, उन्हीं में से वरिष्ठ व्यक्ति को सचिव बना देता है ताकि वो अच्छे से काम को संभाले। तो ये सब सचिव की प्रकार होते हैं। ऐसे में संसदीय सचिव होते हैं, सांसद की गठन होती है। वो सांसद लोग मिल के ही जो सचिव चुनते हैं, क्योंकि जो सांसद की बैठक हो उसमें उनकी सहायता मिले, कागजी कार्य पूरी करके वो व्यक्ति वो संभालते हैं, वो सांसदीय सचिव होते हैं। एक होता है सरकारी सहकारी समिति सचिव, यानी सरकारी जितने कार्यालय है, कार्यपालक सहायक है, सरकारी कार्य हेतु पूर्ण रूप से सरकारी कार्य हेतु नियुक्त किए गए सचिव सहकारी सचिव होते हैं, सहकारी समिति सचिव होते हैं। और ये लोग किसी विशेष नियम द्वारा चुने जाते हैं, वेतन पे होते हैं, उम्र सीमा तक होते हैं, इतने उम्र सीमा, यानी कि जो नियमित बहाली के द्वारा ये लोग होते हैं। यहाँ पे अब सचिव के प्रकार आप समझ गए होंगे। अब ऐसे में एक और होते हैं स्थानीय निकाय के सचिव, किसी क्षेत्र के सचिव बनाया जाता है। मान लीजिए स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत के सचिव जो होते हैं वो स्थानीय निकाय के सचिव होते हैं। अब यहाँ पे आपके मन में एक और सवाल कि वार्ड सचिव की मुझे चर्चा करनी थी। वार्ड सचिव भी एक स्थानीय निकाय के सचिव है, परंतु और उनकी चुनाव एक दूसरे तरीका से होती है। यानी कि एक समिति सचिव के रूप में उनको चुना जाता है, जो कि वो वेतन पे भी हो सकते हैं, वेतन पे नहीं भी हो सकते हैं। अब वो लोग डायरेक्टली अदर से कंपेयर करें तो वो सबकी अलग अलग चुनने की प्रक्रिया है। यहाँ पे अब कार्य के बारे में बात करें, वार्ड सचिव की क्या कार्य होती है, तो वार्ड के अंदर, यानी एक स्थानीय निकाय, यहाँ पे मैंने बात की ये स्थानीय निकाय के अंदर आते हैं। तो वार्ड सचिव स्थानीय निकाय हो गई, एक वार्ड भर के अंदर की वो सचिव होते हैं। तो आपके वार्ड में जितने क्रियान्वयन समिति की गठन हुई रहती है उसके सचिव होते हैं। यानी उस क्रियान्वयन समिति की जो कार्यालय है, जो कार्य है, उसकी पूरी देख रेख करना, कागजी रिपोर्ट रखना, कागजी रिपोर्ट देना, सौंपना, बताना,
कागजी रिपोर्ट अध्यक्ष को देंगे यानी वार्ड सदस्य को देंगे, कागजी रिपोर्ट कोई जनता डिमांड करती है तो उन्हें देंगे, कागजी रिपोर्ट यदि क्रियान्वयन समिति के सदस्य लोग मांगते हैं तो उन्हें देंगे, और वही कागजी रिपोर्ट वो आगे की तरफ भी सौंपेंगे कि हमारे वार्ड में इतने रुपए आए थे, इसकी ये कार्य हो गई आगे की तरफ, यानी सरकार की तरफ भी अग्रसर वाली जो कागज होती है वहां तक सौंपेंगे। यूँ कहे तो सचिव की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। ऐसे में वार्ड सचिव की भी चुनाव की बात कर ले, लोग अपने रिलेटिव, जान पहचान, दोस्त ये नहीं सोचते कि एक सचिव एक्सपीरियंस बंदा का काम होता है। सचिव का रोल एक बहुत ही अहम रोल होता है। ऐसे में सचिव ऐसे व्यक्ति को चुना जाता है जो व्यक्ति उस कार्यालय के प्रधान के रूप में अच्छे तरीका से रिपोर्टिंग कर सके, जिससे आपकी वो स्थानीय निकाय की विकास हो सके। अब यहाँ पे सचिव की सैलरी, स्थानीय निकाय सचिव जैसे पंचायत सचिव होते हैं उनकी सैलरी मिलती है, थोड़ा बहुत जो भी है वो सैलरी बेस्ड होती है, क्योंकि उनकी चुनाव भी दूसरे तरीका से होती है। परंतु इनकी चुनाव जो होती है एक समिति के द्वारा हो जाती है, जो क्रियान्वयन समिति होती है वही लोग मिलकर कर लेते हैं। तो यहाँ पे सरकार की चालाकी है ये, परंतु कार्यभार को देखते हुए भले ही अब तक कई वार्डों में वार्ड सचिव ऐसे ही चुने गए हो लेकिन कोई कार्य नहीं किए हो, या फिर जो भी हो उनको कार्य सौंपा नहीं गया हो, लेकिन वार्ड सचिव का रोल एक बड़ी कार्य के रूप में होती है, और सरकार को भी एक बड़ी कार्य के रूप में देखते हुए भी वार्ड सचिव की सैलरी तय भी करनी चाहिए। और इस पे भी ध्यान देना चाहिए कि वार्ड सचिव की रिपोर्टिंग जो है जनता को भी रिपोर्ट मिल सके, अध्यक्ष को भी रिपोर्ट मिल सके, सरकार खुद भी रिपोर्ट ले सके, उनको कार्य भी दे और उनको सैलरी भी दे। दोनों चीज सरकार को देनी चाहिए। जब सचिव आप चुन रहे हैं, सचिव की नियमावली बना दिए हैं, तो सचिव के लिए प्रबंधन भी जरूरी है। तो आप सचिव को जितना हो सके कार्य दे ताकि जनता को भी पूरी रिपोर्ट मिल सके और सचिव को सैलरी भी दे। दोस्तों इसी के साथ आज की इस वीडियो में आप एक सचिव की थोड़ी इतिहास से लेके अब तक की जानकारी, साथ ही साथ वार्ड सचिव की कार्य की थोड़ी जानकारी और बेहतर जानकारी जरूर समझे होंगे। फिर आपके साथ हम आते रहेंगे एक विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। टेक केयर, बाय बाय।